Hello, my dear friend. Today we will start uh, concept of periodic table, and last lecture we will discuss about basic concept of periodic table. Okay, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है इसके बारे में हम अभी ओरली देखते हैं और आगे का जो पार्ट है इसे हम कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं आज आपको लिंक भेजता हूँ, मेरी यूट्यूब की लिंक। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसके ऊपर आपको लिंक मिलेगी। और लिंक मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपके अटेंडेंस लगाने के लिए आपको कमेंट में आपका नाम और सरनेम लिखना है। ये सबके लिए कंपलसरी है एक्चुअली, नहीं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। हेलो फ्रेंड, क्या आपको दिखाई देता है? एक्चुअली लाइव जो लिंक रहेगी मैं आपके पास भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ताकि आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इसे। हाँ, शायद लिंक मिली है मुझे, तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ, क्योंकि आप भी क्या कर सकते हैं, लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको 1 मिनट में लिंक मिलेगी। हेलो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीरियोडिक टेबल। तो शायद आपको लिंक मिली होगी। तो अभी आपको क्या करना है, आपने आपके यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिखना है, आपका नाम और आपका सरनेम, क्योंकि यहाँ पर रवि सर है आपके अटेंडेंस लगाने वाले। ओके, तो ये लेक्चर कंपलसरी है हर एक स्टूडेंट को। ओके, तो आपके अटेंडेंस लगाइए पहले, और बाद में देख सकते हैं लेक्चर, नोट्स निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन ये आपके लिए कंपलसरी है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका नाम और सरनेम लिखो। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ, जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल में डिटेल में हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं अभी। ओके, अभी हम ब्लॉक वाइज देख रहे हैं, इसके बाद हम पीरियड वाइज ग्रुप वाइज इंफॉर्मेशन देखेंगे। ओके, और बाद में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल क्या होता है। इसमें ब्लॉक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता है तो आप आगे पढ़ सकते हैं पीरियोडिक टेबल को। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल ये बहुत इम्पोर्टेंट और इजी पार्ट है 11 12 में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसा होता है, लॉजिकल होता है। लॉजिक आपको पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं रिएक्शन, है ना। आपको लॉजिक पता होना चाहिए, और बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी होती है ना। थ्योरी आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हार्ड होता है ना, आपको पता नहीं फिजिकल केमिस्ट्री। एक्चुअली हमने थ्योरी पार्ट पूरा लिया है, लेकिन जो न्यूमेरिकल होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, ये अभी आपको पता नहीं है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें थ्योरी होती है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं होता है, लॉजिकल, है ना। आप पढ़ते हैं तो भी आपको समझ में आता है, लेकिन समझना और उसको लर्न करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज फार्मूला है ना, लॉजिक पीरियड के ग्रुप के ऐसे होते हैं इसमें। ओके, तो एक बार हम रिवाइज करते हैं जो हमने आज तक लिया है, और आगे हम कंटिन्यू करते हैं प्रोडक्ट टेबल। पहले हमने देखा था कि प्रोडक्ट टेबल में 114 एलिमेंट है। और यहाँ पर पहले आया था डोबेरानर। डोबेरानर ने क्या किया, ऐसे 3 एलिमेंट के एक ग्रुप बनाया, और उसने बोला कि तीनों भी क्या है, सेम प्रॉपर्टी दिखाने वाले एलिमेंट है ना, ऐसा बोला था। तो डोबेरानर ने एंट्री की थी इन द ईयर ऑफ 1817। ओके, जर्मन केमिस्ट है। और
इसे हम बोलते हैं डोबेरानर ट्रायड सिस्टम, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, 3 एग्जाम्पल। लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक एग्जाम्पल है। क्या बोला था डोबेरानर ने? सिर्फ आज हम ये रिवाइज करेंगे 5 मिनट में और आगे जाएंगे, इसे हम डिटेल में नहीं लेने वाले, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, इसलिए मैं पहले से आपको ये बताऊंगा। ओके, मुझे अभी चाहिए पेन। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है डोबेरान ट्रायड्स का। डोबेरान ने क्या बताया था कि जो ऐसे 3 एलिमेंट रहेंगे सीरीज में, उसमें फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालने के बाद एवरेज आता है सेकंड एलिमेंट का। इट इज कॉल्ड एज डोबेरानर ट्रायड सिस्टम। ओके, तो ऐसे 3 एग्जाम्पल है यहाँ पर, लेकिन इसमें बहुत सारा डिफरेंस आता है। देखिए यहाँ पर 40.1 एंड 137.3 का एवरेज होना चाहिए 88.7, लेकिन है क्या यहाँ पर 87.6। तो इतना एग्जैक्ट नहीं है, यही डोबेरानर का क्या है, डिसएडवांटेजेस है। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई डोबेरानर ट्रायड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको देखना है कि सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट है क्या। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर Mg और Sr दोनों का यहाँ पर एटॉमिक मास दिया हुआ है। इसका एवरेज 40 है कि आपको देखना है ना, रहेगा क्या 40? नहीं, 24.3 प्लस 87.6 मतलब क्या होता है 9, यहाँ पर रहेगा 1 और यहाँ पर रहेगा 11 डिवाइड बाय 2। इसका एवरेज क्या रहेगा 5 पॉइंट समथिंग, मतलब 55 पॉइंट समथिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 40.1 है, मतलब ये रॉन्ग रहेगा, है ना। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस है, डिसएडवांटेजेस है डोबेरान ट्रायड्स के। इसलिए इसके बाद जो आया है कौन है, जॉन न्यूलैंड्स। तो इसने बोला कि मैंने भी एक ऐसा लॉ दिया है जिसे न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। ओके, तो इसने प्रूव करके दिखाया, जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है मैंने। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो यहाँ पर सोडियम है इसे शिफ्ट कर दिया इसके नीचे, मतलब इसका एक ऐसा एक ग्रुप बन गया, है ना, क्योंकि फर्स्ट और एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। इसलिए डोबेरान न्यूलैंड्स ने क्या किया, इसे नाम दिया ऑक्टेव रूल। ओके, तो ये ऊपर देखिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, नीचे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में दिया हुआ है ना। दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए अ, इसे हम बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो शायद आपको दिखता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लाइव चल रहा है हमारा लेक्चर। कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिखना है, किसने लिखा है देखते हैं एक बार। लाइव चार्ट, लिखा है आपका नाम, वेरी नाइस। कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको सुनने में, साउंड प्रॉपर है? तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हो। ओके, प्रेजेंट सर, वेरी नाइस। चलो, तो यह है पीरियोडिक टेबल का पार्ट, जो कि हमने लास्ट कई सारे लेक्चर में डिस्कस किया है। ये और एक एग्जांपल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम। इसकी ऑक्साइड और हाइड्राइड की प्रॉपर्टी भी सेम होती है। मैं डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक रिवाइज कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, इसके बाद आया मेंडेलिव। तो इसमें भी क्या हो रहा था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में कैल्शियम तक जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर थी, लेकिन आगे हम जैसे जाते हैं तो फर्स्ट और एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, डिफरेंस है प्रॉपर्टी में। इसलिए मेंडेलिव ने और एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें 63 एलिमेंट थे। ओके, तो कैसा था ये पीरियोडिक टेबल, ऐसा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसने क्या किया, इसे बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर एटॉमिक नंबर के अनुसार, एटॉमिक मास के अनुसार इसे प्रॉपरली अरेंज किए। और इसमें बहुत सारे ऐसे फिल इन द ब्लैंक हम बोलते हैं ना, बहुत सारे ब्लैंक है यहाँ पर फिलअप करने के एलिमेंट। उसने बोला कि आगे हम जैसे ही फाउंड करेंगे एलिमेंट, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो यह है मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर दिया हुआ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, है ना। कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी सही नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि उसने बोला था कि हमने जो अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल, तो इसमें क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर से लगाया हुआ है एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पर एक डिसएडवांटेजेस दिखाई देता है हमें कोबाल्ट और निकल के बारे में। उसके आगे आइसोटोप्स नहीं थे मेंडेलिव की पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद क्या है, यहाँ पर उसने बोला था कि एटॉमिक मास के मास से हमने अरेंजमेंट किया है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर से, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है ना, ऐसा दिखाई देता है, एक डिसएडवांटेजेस है। और और एक है कि जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो इसे अरेंज किया है एक ही ग्रुप में, मतलब एक नंबर का ग्रुप है और इसमें जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम है और सेम होती भी है। अभी भी मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा क्या है, ग्रुप है ये, तो इसमें देखिए हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है ना, इसकी वैलेंसी सेम होती है। ऐसा ही बोला था मेंडेलीव ने भी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आटम और हेलोजन, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन एक ही ग्रुप में नहीं है, डिफरेंट ग्रुप है। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में था और जो हमारे हेलोजन है यहाँ पर सेवन ग्रुप में दिखाई देते हैं। ओके, देखिए तो यही एक डिसएडवांटेजेस है, डीमेरिट्स है यहाँ पर मेंडेलीव का। क्या सिमिलैरिटी है हेलोजन और हाइड्रोजन में यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर मेटल के साथ ऐसा होता है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन सिंगल होता है मेटल के साथ, यहाँ पर सोडियम मेटल है। यहाँ पर क्लोरीन भी देखो सिंगल होता है मेटल के साथ। ओके, और जैसे हम नॉन मेटल के साथ चले जाते हैं तो 4 टाइम बढ़ता है हाइड्रोजन, और क्लोरीन भी 4 टाइम बढ़ता है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो भी यहाँ पर अरेंजमेंट कैसी है, अलग अलग ग्रुप में है। तो ये डिमेरिट्स है मेंडेलीव का। बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और फाइनली हम जो पढ़ती पीरियड टेबल, यह है हेनरी मोस्ली का, प्रॉपर है, इसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, जो भी लिमिटेशंस थे मेंडेलीव के, इसे मैनेज करने के बाद क्या क्या है, हेनरी मोस्ली ने फाउंड किया एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर फाउंड करने के बाद पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किया, तो इसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आपके सामने है। ओके, इसके बारे में भी हमने बहुत कुछ देखा था, है ना। आपको लर्न है, यह है यस ब्लॉक, ये सेकंड रहेगा पी ब्लॉक, ये जो अंदर दिखाई देता है ये डी ब्लॉक, नीचे ये ब्लॉक, है ना। हमने डिटेल में देखा है एक्चुअली यस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक के बारे में, है ना। ओरली जो भी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन अभी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, पेरियोडिसिटी है, तो ऐसे जो भी इंटरनल चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले आगे। ओके, शायद मुझे तो लगता है हर एक को ये लर्न होगा पीरियोडिक टेबल। किसने लर्न किया है पीरियोडिक टेबल पूरा, कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, मुझे भी पता चलेगा कौन कौन है। क्या तन्मय, सुरभि, ईश्वरी, आपको लर्न है पीरियोडिक टेबल, है ना। सभी लोग हैं मेरे साथ, 17 लोग हैं, बाकी कहाँ गए। चलो अभी रवि सर कॉल करेंगे जो ना ये हमारे साथ, तो इसका भी शॉर्टकट मैंने बताया था आपको, हली ना करे रब से फरियाद, और ये सेकंड रहेगा बेगम का सर 12, यह है पी ब्लॉक का फर्स्ट कॉलम, बाल गायंती, यह कसी गेली सोडून पब्लिक, ये नापा सभी उसे टेपो फेंकला बरा आई कार्ड, ये जो भी है देखो, ये यश को पता होगा, मुझे तो याद नहीं है, अलग है कुछ तो, प्रीतिश को पता होगा। और नीचे जो यह ब्लॉक है इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं है। ओके, और ये डी ब्लॉक, यहाँ पर हमने ये भी किया था, स्कटी वक्रमण, है ना। ये नीचे वाला क्या है, ए वाई झेड़ा, इसका कुछ तो था। चलो और मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के लिए, एटॉमिक नंबर के लिए, है ना। पता है आपको मैजिक नंबर क्या था हमारा, 2 8 8 18, और इसके बाद और 18 एंड 32। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये 1 है, इसमें 2 ऐड करते हैं तो बनता है 3, तो ये रहेगा लिथियम का एटॉमिक नंबर। उसमें ऐड करते हैं सेकंड 8, तो ये रहेगा हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर। उसके बाद है 8, ये हम सोडियम में ऐड करते हैं तो आपका रहेगा ये पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। उसके बाद 18 है, 18 ऐड करते हैं तो ये रहेगा हमारा रुबिडियम का एटॉमिक नंबर, है ना। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट के रहता है। ओके, और सेकंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या था, और एक मैजिक नंबर था, है ना, 2 10 18 36 54 86, है ना, यही है। ये भी सिंपल है, देखिए जो हेलियम है हमारा, इसका 2 एटॉमिक नंबर होता है, इसमें ऐड करते 8
तो बनता है 10, मतलब ये नियॉन का एटॉमिक नंबर है। उसके बाद इसमें R8 ऐड करते हैं हम, तो ये रहेगा हमारा आर्गन का एटॉमिक नंबर, है ना। जैसे हम ऐड करते हैं तो नेक्स्ट मतलब लार्ज जो है नोबल गैसेस, इसके एटॉमिक नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। ओके। और एक शॉर्टकट था पी ब्लॉक के लिए, है ना, ये बाल गायंती के लिए। कौन सा था? ये दो छोड़ देते, 2 और 8, है ना। 5 में 8 ऐड करते हैं तो 13 होता है। 13 में 18 ऐड करते हैं तो 31 होता है। इसमें और 18 ऐड करते हैं तो 49 होता है ना। ये भी एक मैजिक नंबर था, शायद आपको ये पता होगा। उसके बाद अ, कौन सा डिस्कशन था हमारा? हाँ, ये कुछ ट्रेंड होते हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल के। जैसे कि वैलेंस है, एटॉमिक साइज है, मेटलॉइड मेटल, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट थे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दिया था आपको, है ना। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि कई सारे मेटलॉइड होते हैं, है ना। ये जो राइट साइड में यह है नॉन मेटल, लेफ्ट साइड में जो दिखाई देते हैं यह है मेटल एलिमेंट। और जो इस रेड लाइन के साइड में है ना, कौन कौन से? 7 रहेंगे नंबर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना, जो कि हमारे मेटलॉइड है। ये मेटलॉइड एलिमेंट है, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है आपको। इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू भी होते हैं, और थ्योरेटिकली इंफॉर्मेशन भी आपके पास होना बहुत जरूरी है ना। जैसे हम ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं पीरियोडिक टेबल के। आपको अपोजिट दिखाई देता होगा, है ना। आपको राइट टू लेफ्ट दिखाई देता होगा, है ना, पीरियोडिक टेबल। तो देखिए कौन कौन से वेरिएशन है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद है ये शॉर्टकट हमने बताया था, हम अभी नहीं पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आपको सिर्फ देखना है इसे, है ना। यही था ना, देखो। हाँ, ये मुझे याद नहीं आ रहा था। यहाँ पर बताया है किसने? प्रीतेश ने। हिना नीना और करीना का एक्सरे रेजिन जो भी है। तो देखो यार, इसके बाद इसके बारे में लर्न किया था, स्कटी वक्र मन। इसके बाद ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, है ना, ये आपके पास होगा। उसके बाद ये भी पता है आपको। ओके, यहाँ पर हमारी ये जो पीपीटी है हमारी एंड होती है। ओके, यहाँ तक हमने देखा था एक्चुअली। और नेक्स्ट रहेगा हमारा हम्म, हम्म, ये नेक्स्ट पीपीटी है हमारी, जिसमें हम क्या देख रहे थे? एटॉमिक रेडियस के बारे में। ओके, तो देखो, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है एटॉमिक रेडियस के बारे में आपको। जैसा कि मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, बहुत सारे टाइप्स की एटॉमिक रेडियस होती है। जैसा कि मेटेलिक रेडियस है, वंडरवाल है, कोवेलेंट है, आयोनिक रेडियस है ना। शायद मैंने बताया भी था कि कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, वैलेंस मतलब वंडरवाल क्या होती है ना, वंडरवाल रेडियस। तो आज हम आगे का डिस्कस करते हैं। आयोनिक रेडियस के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पता है आपको कोवेलेंट रेडियस का फार्मूला मैंने क्या दिया था आपको? दो टाइप्स होते हैं इसमें, है ना। कभी कभी क्या होता है, दोनों एलिमेंट सेम हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाई देगा आपको, ऐसे दो एलिमेंट सेम है, समझो दोनों भी सेम है, हाइड्रोजन ये भी है और ये भी हाइड्रोजन है ना। यहाँ पर टच होता है दोनों एक दूसरे को। ये इसका सेंटर है, दोनों का ये सेंट्रॉइड है। तो रेडियस निकालने हैं हमें, तो क्या करना पड़ेगा? जो भी है हमारा डिस्टेंस रहेगा, डिफरेंस बिटवीन ए तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये रहेगा हमारा रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियस, है ना। कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू डी ए डिवाइड बाय 2, है ना। ऐसा ही फॉर्मूला है वंडरवाल का। वंडरवाल में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। उसके बाद है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में क्या होता है? जो बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट में, है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रेजेंट नहीं होते मेटेलिक में, है ना। बॉन्ड नहीं होते, विदाउट एनी बॉन्ड होता है। वंडरवाल भी होता है ऐसा ही, और मेटेलिक रेडियस जो है वो भी उसमें भी बॉन्ड नहीं होते। ओके, तो हमें
अभी उसका वेरिएशन देखना है और कई सारे एक्सेप्शन दिखने हैं एटॉमिक रेडियस के, जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में है। मैंने बोला था आपको, ये आपका रहेगा पीरियोडिक टेबल। फ्रेश लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल। जैसा ही हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ऐसा लेफ्ट से राइट, तो क्या होती है हमारे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, कम होती है। कम क्यों होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। देखिए, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक पीरियड लेते हैं हम, सेकंड पीरियड है मेरा। ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। इसमें देखिए लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है ना। तो इसमें क्या होता है, लिथियम में, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे तो कैसा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का। अ, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है डिटेल में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है बेरिलियम में। ओके, ऑर्बिट वही होते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। मतलब यह है हमारे पास लिथियम, इसके आए इलेक्ट्रॉन, यह है सेंट्राइड। इसके बाद किसने कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसा खींचता है यहाँ पर, जो बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर हमारे पास बेरिलियम है, बेरिलियम में ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, अंदर कितने चार्जेस है, यहाँ पर 4 है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 4 है। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खींचता है। लेकिन खींचने की पावर ज़्यादा किसकी है, लिथियम की रहेगी या बेरिलियम की। सही है, बेरिलियम की पावर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर खींचने वाले जो एटम है वो 4 है, यहाँ पर 3 है ना। यहाँ पर 4 लोग है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा यहाँ पर खींचेंगे, यहाँ पर 3 लोग है तो कम खींचेंगे, है ना। मतलब क्या होता है, इसकी एटॉमिक रेडियस कम है और इसकी ज्यादा है। सही है, क्योंकि ये इतना खींच नहीं सकता इसे, इलेक्ट्रॉन को अंदर। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी है, ये जो हमारा सेकंड है, बेरिलियम की है। मतलब समझ में आ रहा है आपके, जैसा एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसी एटॉमिक रेडियस कम होती है ना। तो हम जैसा ही लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस रहेगी लिथियम की, उसके बाद बेरिलियम की, उसके बाद ये बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद एन है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एफ है, और लास्ट में रहेगा ये नोबल गैसेस है। एक्चुअली नोबल गैसेस की एटॉमिक रेडियस ये एक्सेप्शन में आती है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सिर्फ 17 एलिमेंट की स्टडी आपको अभी करनी है। ओके, 17 एलिमेंट तक जो भी आपकी रेंज है, अरेंजमेंट है एटॉमिक रेडियस की, ये कैसी रहेगी, लिथियम इज ग्रेटर दैन बेरिलियम इज ग्रेटर दैन, ऐसा आगे चलता रहेगा। ओके, समझ में आया आपके। ऐसा थर्ड पीरियड में भी होता है। यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर सबसे कैसा है, स्मॉलेस्ट है, 11 है ना। तो इसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा रहेगी मैग्नीशियम से भी। उसके बाद है एल, एल्यूमिनियम। उसके बाद है एस आई, उसके बाद है पी, उसके बाद है यस, उसके बाद है सी एल, है ना। यहाँ तक जो भी आपकी एटॉमिक रेडियस की रेंज रहेगी वो ऐसे रहेगी। कई सारे इसके ऊपर एमसीक्यू है, इसमें ऐसे 4 एलिमेंट दिए जाते हैं और आपको बोलना पड़ता है या आंसर करना पड़ता है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सी है ना। तो इसमें आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पहले पढ़ाया कि अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल में कैसे करने एलिमेंट की, उसके बाद पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करने हैं हमें, क्योंकि ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने सीरियली दिया है इसलिए आपको पता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं जो कि सीरियली नहीं होते। समझो ऐसे 3 ऑप्शन में देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, लिथियम है, नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है। बाद में रहेगा सोडियम, उसके बाद रहेगा एल्यूमिनियम, उसके बाद रहेगा मैग्नीशियम। थर्ड ऑप्शन रहेगा हमारा यह सिलिकॉन, उसके बाद रहेगा सोडियम, उसके बाद रहेगा क्लोरीन। तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा है तीनों में, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, या थर्ड सही है, कौन सी ऑर्डर सही है आपको बताना है। तो देखिए, जो फर्स्ट ऑर्डर है ये सिर्फ सही है, सेकंड थर्ड ये गलत है। देख सकते हैं, पहले सोडियम है, सोडियम कहाँ पर होता है हमारा, फर्स्ट ग्रुप में होता है, 11 नंबर है इसका, 11। एल्यूमिनियम का क्या है, 13 है, मतलब सही है ये तो।
उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फिर 12 है। समझ में आपके 11 12 13 ऐसा होना चाहिए, लेकिन 11 13 12 है, मतलब ये रॉन्ग है ना। मतलब जो ऑर्डर हमने यहाँ पर दिखाई देते हैं ये रॉन्ग है, तो आपको समझ में आएगा। एटॉमिक रेडियस ऑप्शनल ऑर्डर ऐसे आती है एमसीक्यू में, तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ओके। और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और सेकंड कंसेप्ट है, हम टॉप टू बॉटम जैसे ही चला जाते हैं तो क्या होता है एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, बोलो। जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे हम चले जाते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस हमारी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, बोलो। कमेंट में आप बोल सकते हैं। ओके। हमारे आगे कमेंट है, कमेंट सेक्शन, तो हम ये भी देख सकते हैं। किसी का कोई कमेंट नहीं है? हम्म। बोल श्रुति। चलो आगे चलते हैं। तो क्या होता है इसमें, देखिए मैंने बताया था आपको, जैसा ही हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है मतलब इंक्रीज होता है ना, तो हमारे एटॉमिक रेडियस कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियस से खींचने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत कम होते हैं, है ना, इसलिए। और अभी देखिए, हम जैसा ही पीरियड वाइज चलते हैं, तो यहाँ पर है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। तो सेकंड पीरियड में क्या होता है, जो हमारे ऑर्बिट होती है ये न्यूक्लियस के बाहर कम होते हैं, और हम नीचे जैसे ही चला जाते हैं तो हमारे ऑर्बिट बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 होंगे। जैसे ही नीचे चले जाते हैं तो हम ऑर्बिट बढ़ते हैं। ऑर्बिट क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि आपको जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है उनको मालूम होना चाहिए कि ऑर्बिट ऐसे क्यों बढ़ते हैं। तो ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे हमारे 4 ऑर्बिट होते हैं, यस पी डी एंड एफ, है ना। जैसा हम हाइड्रोजन का निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या रहेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 1s1 रहेगा। सही है। उसके बाद लिथियम है, लिथियम में 3 होते हैं, मतलब क्या होता है 1s2 एंड 2s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मतलब सही है, पता है आपको। यहाँ पर एक ही यस, यस मतलब यस ऑर्बिट सिर्फ एक ही है, यहाँ पर यस ऑर्बिट 2 है। मतलब समझ में आ रहा है, ऐसे ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, और ऑर्बिट जैसे ही बढ़ते हैं तो जो रेडियस है वो बढ़ती है ना। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और एक ही ऑर्बिट है जो कि यस ऑर्बिट है। ओके। इसमें देखिए लिथियम में एक ऑर्बिट है यस का ही है, और ये भी एक यस का ही ऑर्बिट है। पता है आपको, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर एक ऑर्बिट बढ़ रहा है। और एक पी का ऑर्बिट है नीचे। सोडियम में पोटेशियम में क्या रहेगा, और एक ऑर्बिट रहेगा पी का। तो और ऑर्बिट बढ़ेंगे मतलब क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो भी बढ़ेगी। सही है। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम चले जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है, बढ़ती है ना। लेकिन अ, ऐसा पीरियड में ऐसा नहीं होता है। देखिए एक ही पीरियड है, तो एक ही पीरियड में क्या होता है, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस कम होती है, लेकिन ग्रुप में जैसे ही नीचे चले जाते हैं हम तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन क्यों अपोजिट है ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो शायद समझ में आया होगा कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस कैसी होती है, और कौन कौन से टाइप्स की एटॉमिक रेडियस होती है। जैसे कि मैंने कोवेलेंट, वंडरवाल, मेटेरिक रेडियस के बारे में पूरा डिस्कस किया है आपके साथ, है ना। इसमें कई सारे एक्सेप्शन भी है, मैं अभी आपको बताऊंगा। मतलब जैसे कि मैंने बोला लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। लेकिन कई सारे एक्सेप्शन है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए यह है 9 नंबर फ्लोरीन, और 10 नंबर पे नियॉन, है ना। और एक एग्जांपल है यहाँ पर, एक कार्बन आटम है और एक नाइट्रोजन है। मुझे पहले बोलिए नाइट्रोजन आटम और कार्बन में
ज़्यादा क्या किसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा रहेगी? मैंने बोला था एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियस कम होती है, मतलब कार्बन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ऐसा ही होता है। सही है? सही है। लेकिन हेलो नोबल गैसेस से हम ये कंपेयर करते हैं तो ये रॉन्ग है। देखिए यहाँ पर फ्लोरीन है और ये नियोन है, तो होनी चाहिए फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर होती है नियोन की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पूरे नोबल गैसियस है। गैसियस है मतलब क्या होता है, इसके जो ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, है ना। और जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है इसे खींचते नहीं है, क्योंकि ये पूरी ईयर होती है ना, गैस होता है, इसलिए वो खींचता नहीं है, इसलिए इसके एटॉमिक ऑर्बिट जो है वो बड़े होते हैं, है ना। इसलिए एटॉमिक रेडियस नोबल गैसेस की ज़्यादा होती है अदर एलिमेंट से। क्यों? क्योंकि इसमें वो गैसियस फॉर्म में होते हैं ना इलेक्ट्रॉन भी, उसके जो यहाँ पर के चार्ज होते हैं, जो भी एटॉमिक नंबर रहेगा, 2 रहेगा, 10 रहेगा या 18 रहेगा, ये पूरे क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ये जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसको खींचते नहीं है, इसलिए एटॉमिक रेडियस नोबल गैसेस की ज़्यादा होती है बाकी एलिमेंट से। ओके, एक एक्सेप्शन है, और सेकंड एक्सेप्शन रहेगा फोर्थ डी ब्लॉक में। देखिए 4 नंबर का पीरियड, स्कटी वक्र मन फे कोनी कुझने, इसमें देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होती है, मतलब ऐसा होना चाहिए, स्कटी वक्र मन फे कोनी कुझने, मतलब सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर कौन सी होगी, इसकी होगी, इसके बाद इसकी, है ना, ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन, ऐसा होगा। लेकिन ये रॉन्ग है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है देखते हैं। यहाँ पर तीन तीन के ग्रुप करने हैं आपको, पहले तीन एलिमेंट एस सी टी आई एंड वी, ये पहले तीन एलिमेंट है, उसके बाद लास्ट तीन एलिमेंट है एन आई सी यू एंड जेड एन, और अंदर के चार एलिमेंट है। ऐसे तीन ग्रुप होते हैं। इसमें देखिए पहले जो तीन एलिमेंट है इसकी एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस हम जैसे आगे चले जाते हैं तो डिक्रीज होती है, डिक्रीज कम होती है, मतलब सबसे ज़्यादा है एस सी की, उसके बाद है टी आई की, लेकिन तीन एलिमेंट में ही ये मर्यादित है। ओके, उसके बाद ये चार एलिमेंट है, कौन से, फी सी आर एम एन और एफ ई। इसमें क्या होता है, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट होती है। यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट एटॉमिक रेडियस, ये चार लोगों की। और उसके बाद ये तीन है एन आई सी यू जेड एन, निकेल कॉपर और जिंक। तो इसमें क्या होता है, इसकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, कंटिन्यूस इंक्रीज होती है, मतलब सबसे ज़्यादा रहेगी जिंक की, उसके बाद रहेगी कॉपर की, और उसके बाद रहेगी निकेल की। समझ में आया आपके? यहाँ पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, आगे जैसे हम चले जाते हैं तो बढ़ती है, यहाँ पर कम होती है और यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। ये एक्सेप्शन है एक्चुअली पीरियोडिक टेबल का, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं तो इसके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ओके, तो ये भी आपको देखना है, शायद आपके समझ में आया होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा इसकी हम ऑर्डर लगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होगी फोर्थ पीरियड में, डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं हम इसे, तो ऊपर यहाँ पर लिखते हैं हम, सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगी एस सी की, उसके बाद टी आई की, उसके बाद जिंक की। एक्चुअली जिंक लास्ट में है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी एटॉमिक रेडियस है। इसके बाद फी की रहेगी, और अंदर जो फोर एलिमेंट है वो आपको एज इट इज लिखने हैं। उसके बाद रहेगी कोबाल्ट की, और लास्ट में रहेगी निकेल की। निकेल की सबसे कम एटॉमिक रेडियस होती है ना। इससे आपको लर्न करना है तो एक शॉर्टकट है एक्चुअली, एस सी टी आई जेड एन फी, इसे हम क्या बोलेंगे, स्कूटी में जिंक वाइज कोई नहीं, स्कूटी स्कूटी में जिंक वाइज सीओ और एन आई, मतलब कोई नहीं, है ना। यहाँ पर लिखता हूँ मैं शॉर्टकट, आपको ये लर्न करना है तो लर्न कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये एग्जाम में आपको आएगा। क्या है, स्कूटी में जिंक वाइज वाइज कोई नहीं, स्पेस रखने का अंदर और बाद में लिखने का कोई नहीं। ओके, तो यह है शॉर्टकट।
क्या है, स्कूटी में जिंक वाइज कोई नहीं। देखिए, ओके, समझिए, ये है एक्सेप्शन आपके पीरियोडिक टेबल के। एक्चुअली एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, पीरियोडिक टेबल में, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और नेक्स्ट हम अभी पढ़ने वाले हैं आयोनिक रेडियस, है ना। हमने कोयलन के बारे में डिस्कस किया, वंडरवाल के बारे में डिस्कस किया, वंडरवाल मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और उसके बाद मेटेलिक के बारे में भी डिस्कस किया, लेकिन आयनिक रेडियस के बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो ओके, तो देखिए इसे फ्रेश करते पहले। हम्म, क्या पता होना चाहिए आपको, आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस फोर्थ है। बहुत सारे टाइप की रेडियस होती है, इसमें ये आयोनिक है। आयन, आयन मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इसके बारे में तो हमें पता है ना। इसके ऊपर जो डिपेंड होता है रेडियस, इसे बोलते हैं आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस के रेडियस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम ऐसा लिखते हैं ना, यम इंड्यूस यम प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करते हैं। ओके, है ना, कभी कभी ऐसा लिखते हैं हम, यम, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसे ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर एम के ऊपर और एक माइनस चार्ज रहेगा। ओके, है ना, तो ऐसा होता है। एक कैटायन होता है, एक अनायन होता है ना, समझ में आया आपके। तो जहाँ पर ये प्लस चार्ज होता है ऐसा, और कहीं पर ऐसा माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस एक्चुअली डिक्रीज होती है, और यहाँ पर इंक्रीज होती है। आपको पता होना चाहिए क्यों होती है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, एक ऑर्डर आपको लिखना है यहाँ पर। सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस अनायन में होती है, उसके बाद कौन से भी सिंपल जो एटम है सिंगल एटम में होती है, और उसके बाद लास्ट में कैटन में होती है। ये आपको लिखना है, अनायन इज ग्रेटर देन एटम इज ग्रेटर देन कैटन। ओके, ये लिखो। और इसके बाद हम देखते हैं कि कैसा हम देखते हैं कि ये आयन कैटन कैसे होते हैं। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है, मैंने आपको बोला था कि जितने ज्यादा एटॉमिक नंबर उतने एटॉमिक रेडियस कम होती है, सही है। लेकिन यहां पर देखिए, अभी देखिए, यह सोडियम, सॉरी मैग्नीशियम, उसके बाद है सोडियम, सही है। अभी देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पर आप दे भी सकते हैं। मैग्नीशियम का क्या है, 12, और सोडियम का क्या है, 11, है ना। इसका 11, इसका 12। बताइए एटॉमिक रेडियस ज्यादा कौन सी है, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसके एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होती है, सही है। सही है ये आंसर, सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है, एम जी, और ऊपर चार्ज होता है 2+, और सोडियम, इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस, इसके ऊपर एक प्लस है, इसके ऊपर दो प्लस है। ओके, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एम जी मतलब 12, है ना। 12 में से दो माइनस करने के कितने, 10 है, और यहाँ पर एक है, 1 है ना, ये 1 है, 1, और इसका एटॉमिक नंबर 11, मतलब यहाँ पर ऐड करने का, सॉरी माइनस करने का इसको भी, तो क्या बनेगा ये, 10 बनेगा। मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर, उनके पास चार्ज 10 है, इसके पास भी चार्ज 10 है। तो बोलिए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर कौन सा है अभी, एटॉमिक रेडियस ज्यादा मतलब ग्रेटर कौन सा है, सोडियम रहेगा या मैग्नीशियम रहेगा। दोनों का यहाँ पर चार्ज तो सेम है ना, एटॉमिक नंबर कम ज्यादा है लेकिन चार्ज सेम है इसके ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कभी कभी ऐसा होता है। देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर नीचे, ये मैग्नीशियम, ये सोडियम। आपको पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12, और सोडियम का क्या है, 11। आपको पता है सोडियम के ऊपर फॉर एग्जाम्पल चार्जेस है,
प्लस 2 चार्जेस है। ओके, और मैग्नीशियम के ऊपर 4 चार्जेस है, +4। इसका 12, इसका 11। तो बोलिए एटॉमिक रेडियस ज़्यादा कौन सी है? अभी हमें चार्ज देखना पड़ेगा। मैग्नीशियम की चार्ज कितने हैं? 8 है। और सोडियम के पास चार्जेस कितने? 9 है। मतलब ये चार्जेस जो है ऑर्बिट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेंगे और एक कम खींचेंगे, है ना। मतलब इसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा रहेगी, इसकी कम रहेगी। मतलब चार्जेस के ऊपर भी डिपेंड होता है कि ऊपर चार्ज कौन सा है, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए। ओके, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और चार्जेस माइनस प्लस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो भी एटॉमिक नंबर है हम इसे चार्जेस में हम कंसीडर करते हैं, चार्जेस कंसीडर करते हैं ना। इसके ऊपर रेस्ट में कई सारे चार्ज है, तो इसको माइनस प्लस करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो ये भी आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियस डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर। ओके, तो एटॉमिक नंबर आपको पता होना हर एक एलिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक रेडियस पढ़ने के लिए। ओके, तो ये बहुत सारा कंसेप्ट है एटॉमिक रेडियस का। ओके, इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है। बहुत सारे थ्योरेटिकल भी कंसेप्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एटॉमिक साइज मतलब क्या होता है, शायद आपके समझ में आया होगा, है ना। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज निकालने के लिए हमें एटॉमिक रेडियस की जरूरत होती है, इसलिए हम एटॉमिक रेडियस मतलब क्या होता है ये समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है, व्हाट आर द ट्रेंड अमॉन्ग द एलिमेंट फॉर एटॉमिक साइज। तो हमने यहाँ पर स्लाइड पे भी दिया हुआ है। One way to think about atomic size is to look at the unit that form when atoms of the same element are joined to one another। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे को अटैच होते हैं। समझो यहाँ पर एक सेम एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन है, ऐसा समझो। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पर हमें रेडियस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये न्यूक्लियस से ये जो लाइन है इसका हाफ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हाफ किया हुआ है, देखिए, इसे बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। शायद अभी आपके समझ में आया होगा एटॉमिक रेडियस क्या होती है दो एलिमेंट की। लेकिन सेम एलिमेंट है तो ऐसा होता है ना। हाइड्रोजन है, तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है H2, है ना। इसमें क्या होती है एटॉमिक रेडियस, यहाँ पर दिया हुआ है 30 pm। पीएम मतलब पिकोमीटर, ए यूनिट है एटॉमिक रेडियस का। यहाँ पर है 66 पिकोमीटर ऑक्सीजन में। यहाँ पर है 70 पिकोमीटर। यहाँ पर फ्लोरीन में 62 पिकोमीटर। क्लोरीन में 102 पिकोमीटर। और ब्रोमीन में 120 पिकोमीटर। मतलब समझ में आया। कई सारे एलिमेंट होते हैं, उसकी एटॉमिक रेडियस हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, दोनों का जो न्यूक्लियस होता है उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन बोथ न्यूक्लियस, उसको उसका एवरेज निकालना पड़ता है, डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। और दिस साइज इज एक्सप्रेस एज एन एटॉमिक रेडियस। तो जैसे हम एटॉमिक रेडियस निकालते हैं, तो एटम की साइज क्या होनी चाहिए ये हमें पता चलता है ना। क्योंकि एटॉमिक रेडियस बड़ा है तो एटॉमिक साइज भी लार्ज रहेगी। जैसा कि देखिए, कौन सा भी सर्कल है आपके पास, समझो ये सर्कल है और दूसरा ये सर्कल है, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसकी 2 सेंटीमीटर है। तो एटॉमिक साइज या साइज कौन सी सर्कल की ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है ना। तो ऐसा ही होता है पीरियोडिक टेबल में भी, है ना। आपके सामने जो भी इतने सारे एग्जाम्पल है, ये वही है। द एटॉमिक रेडियस इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हेन द एटम आर ज्वाइन, है ना। ऐसी ज्वाइन एटम दो है, उसके न्यूक्लियाई में जितना भी डिस्टेंस रहेगा उसको हाफ करना है, तो आप निकाल सकते हैं एटॉमिक रेडियस। और जैसे आप एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक साइज क्या होगा। ओके, तो फॉर्मूला पता है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर एक्सट्रीमली स्मॉल, द एटॉमिक रेडियस इज मेजर बाय द पिकोमीटर। पिकोमीटर में इसे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, यूनिट है पिकोमीटर। पिकोमीटर को हम शॉर्ट में पीएम लिखते हैं। यहाँ पर भी डिटेल में दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, है ना। कौन सा, तो एक यहाँ पर एक एटम एलिमेंट है, शायद आयोडीन है। आयोडीन में क्या होता है, दोनों न्यूक्लियाई का जो ये डिस्टेंस है ये होता है 280 पिकोमीटर, 280। ओके, तो इसकी एटॉमिक रेडियस निकालनी है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, 280 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 280 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 140 पिकोमीटर। मतलब एटॉमिक रेडियस क्या है, 140 पिकोमीटर है। ओके,
जो हमने किया यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, देख सकते पढ़ सकते। देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, एक्चुअली इजी है, ये समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में पता होना चाहिए हमें कौन सा एलिमेंट, दो एलिमेंट है, उसमें ज़्यादा रेडियस किसकी है, और ऑर्डर कैसी होती है एलिमेंट की, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, जैसे हम टॉप टू बॉटम चले जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है। और डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं तो इसमें एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है मतलब कम होती है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जैसे ही हम टॉप टू बॉटम चले जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है। ये लिखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दो पॉइंट आपको समझने के लिए मैंने पूरा लेक्चर बताया आपको, ओके। लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कौन सा ही हम एलिमेंट देते हैं, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस भी क्या रहेगी, और कौन सा एलिमेंट की एटॉमिक साइज लार्ज रहेगी या स्मॉल रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो देखिए नेक्स्ट, ग्रुप ट्रेंड्स दिया हुआ है यहाँ पर नोबल गैसेस के साथ। द एटॉमिक रेडियस विद इन दिस ग्रुप इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो हर एक एलिमेंट की एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है फर्स्ट और लास्ट ग्रुप का। फर्स्ट में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रबेडियम है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में हेलियम, नियॉन, बहुत सारे एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड दिया हुआ है, हम समझ सकते हैं। द एटॉमिक रेडियस विद इन दिस ग्रुप इंक्रीजेस एज द एटम नंबर ऑफ इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होती है एटॉमिक रेडियस, है ना। ऐसा ही कभी कभी होता है। जनरली तो हम यही पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है मतलब एटॉमिक नंबर कम है। As the atomic number increases within a group, the change of the nucleus increases and number of occupied energy level increases. And this variable affect atomic size in opposite way. इसलिए ये जो हमारा कंसेप्ट है ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस कम होती है। The increase in positive charge draw electrons close to the nucleus। मैंने आपको बोला था जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नज़दीक आते हैं न्यूक्लियाई के, ओके। जैसे कि मैंने वो प्लस माइनस से बताया आपको, ये नहीं प्लस है, ये नहीं माइनस है, तो इसमें क्या तफावत होती है ना। मतलब एटॉमिक नंबर के जो भी चार्जेस होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स वो कम ज़्यादा होता है इसकी वजह से, ओके। नीचे दिया हुआ है डिटेल में, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल शेल electrons in highest occupied energy level from the attraction of protons in the nucleus। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ओके। एंड द शील्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, सो द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। वही कंसेप्ट है जो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। देखिए ये फिगर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें और बहुत सारा पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है ना, और यहाँ पर मेटल है। और साइज जनरली डिक्रीजेस, ये एटॉमिक साइज के बारे में दिया हुआ। और साइज जनरली इंक्रीजेस, ये भी एटॉमिक साइज के बारे में दिया हुआ। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द ट्रेंड्स फॉर एटॉमिक साइज। तो क्या आंसर रहेगा बच्चों, एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, तो ये आंसर रहेगा इन जनरल एटॉमिक साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि ऑर्बिट भी उसमें बढ़ते हैं इसलिए। और विद इन अ ग्रुप ऐसा होता है। एंड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। पीरियड में क्या होता है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है मतलब कम होती है। उसके बाद हाउ डू आयन फॉर्म, आयन कैसे फॉर्म होते हैं,
तो मैंने आपको बताया था पहले, एन ए प्लस है, एल आई माइनस है, तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर कम ज्यादा होता है। सम कंपाउंड्स आर कंपाउंड ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड एज आयन, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं। इसमें एन आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, एक नंबर डिक्रीज करते हैं, है ना, जो भी हमारे पास चार्जेस होते हैं इसमें से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। Positive and negative ion form when electrons are transferred between atoms. Atoms of metals such as sodium tend to form ion by losing one or more electrons from their highest occupied energy level. ओके, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगला पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, शायद हमारा समय समय भी हो गया अभी। ओके, तो थैंक यू, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं।